चिंतन शिविर 3.0 4 से 5 जुलाई। स्थान IIM रायपुर। मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल। गुड गवर्नेंस पर मंथन। सरकार के कामकाज को और प्रभावी बनाने के लिए साई सरकार तीसरी बार चिंतन शिविर आयोजित कर रही है। रायपुर के IIM में 2 दिनों तक मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल शासन, नीति निर्माण और प्रशासनिक सुधार पर मंथन करेगा। इस शिविर का मकसद विभागों को आधुनिक बनाना, तकनीक आधारित व्यवस्था विकसित करना, योजनाओं की समीक्षा करना और प्रशासन में बेहतर समन्वय लाना है। देश भर के विशेषज्ञ मंत्रियों और अधिकारियों को बेहतर प्रशासन के गुर बताए जाएंगे। शिविर का फोकस विभागों को आधुनिक बनाना, सुशासन और नीति निर्माण, तकनीकी नवाचार, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था, योजनाओं की समीक्षा, बेहतर प्रशासनिक समन्वय। 4 और 5 तारीख को IIM रायपुर में सभी मंत्रियों का 2 दिन का चिंतन शिविर है और ये तीसरा साल होगा। इससे काफ़ी सहयोग होता है। सरकार चलाने में गुड गवर्नेंस के लिए काफ़ी जानकारी इसमें पूरे देश भर से बड़े बड़े अच्छे विद्वान लोग आते हैं, उनका विचार सुनने को मिलता है। इसके पहले भी मंत्रियों की इस तरह की क्लास 2024 और 2025 में भी लग चुकी है, इसलिए इस बार के शिविर को चिंतन शिविर 3.0 कहा जा रहा है। कांग्रेस इस पूरे आयोजन पर सवाल उठा रही है। विपक्ष का कहना है कि पिछले 2 वर्षों के चिंतन शिविरों के बाद भी जमीनी हालात में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया। कांग्रेस सरकार से पूछ रही है कि पहले हुए चिंतन शिविरों में क्या फैसले हुए और उनमें से कितने लागू किए गए। अभी तीसरा साल चल रहा है इस सरकार के मंत्रिमंडल की कार्यकाल का। उस ट्रेनिंग में इनको भ्रष्टाचार करने की ट्रेनिंग दी जाती है और उसी में एक्सपर्ट हो गए हैं इनके मंत्रीगण। और अभी रोज अखबारों में देखने में आता है, मीडिया में देखने में आता है कि अब ये इसमें से आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल में परिवर्तन होने वाला है। तो ये विदाई के समय और फिर कैसी ट्रेनिंग, शायद उन लोगों को अनुशासन में रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी कि अब अगला मंत्रिमंडल में आपको शामिल नहीं किया जा रहा है तो आप लोग जो है शांति से बैठे। शायद इसी बात की अब ट्रेनिंग होगी, क्योंकि प्रदेश के विकास, तरक्की, उन्नति में तो लोग पूरी तरह से फेलवर रहे हैं, तो और किस बात की ट्रेनिंग देंगे ये। सरकार का दावा है कि चिंतन शिविर से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। वहीं विपक्ष से केवल दिखावा बताते हुए ठोस नतीजों का हिसाब मांग रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि तीसरे चिंतन शिविर से निकलने वाले फैसले कागजों तक सीमित रहते हैं या उनका असर जनता तक भी पहुँचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है मंत्रियों की लगने वाली फिर से है क्लास और इसे कहा जा रहा है तीसरी परीक्षा। प्रशिक्षण हो, लगातार ट्रेनिंग के ज़रिए क्षमता का विकास हो, ये एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया में जब सरकार शामिल होती है तो सवाल ये भी बनता है कि आखिर इस ट्रेनिंग के बाद उसका परिणाम क्या हुआ। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब पहली ट्रेनिंग थी तो मंत्री नए थे, उन्हें सीखने की काफ़ी ज़रूरत थी, तो उन्होंने कुछ सीखा होगा। दूसरी ट्रेनिंग में कुछ और चीज़ें ऐड हुई। अब ये जब तीसरा साल सरकार का शुरू हो रहा है तो उसके पहले ये चिंतन शिविर कई सवालों को खड़ा कर रहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि तीसरे शिविर में तीसरी परीक्षा क्या होने वाली है। चर्चा शुरू करते हैं उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता सुनील चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के। इसके अलावा इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक गंगेश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका।
तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और विषय भी कोई नया नहीं है। जब भी चिंतन शिविर आयोजित होता है उसके पहले इसी तरीके की डिबेट हम पहले भी करते रहे हैं। ये तीसरा मौका है जब ये क्लास लगने वाली है। प्रतिष्ठित संस्थान IIM में ये ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग में कैसे गुड गवर्नेंस यानी काम को कैसे व्यवस्थित ढंग से फाइलों के ज़रिए अधिकृत रूप से किया जाए, ये सारी चीज़ें समझाई जा रही। लेकिन ये तीसरा मौका है, ये ज़्यादा अहम है। पहले शुरुआत बीजेपी से ही करते हैं कि ट्रेनिंग एक ही जगह एक ही तरह की तीसरी बार, इसकी क्या ज़रूरत है सुनील जी? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारा रीति नीति है और उसके अंतर्गत में लगातार आप देखेंगे प्रशिक्षण की बहुत बेहतरीन व्यवस्था हमारे संगठन में भी है, सरकार में भी है। और उसी को लेकर के लगातार, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है मोहन जी, सीखना तो आदमी जीवन भर ही है उसको, एक छात्र के रूप में जीवन भर कुछ ना कुछ नई बातों को सीखना। और चूंकि अब हम अभी के दौर की बात करें तो नई टेक्नोलॉजी, AI तकनीक से लेकर के सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, समय अनुसार चीज़ें बदली हैं और उसमें अपडेट होना, साथ ही साथ एक बेहतर समन्वय कैसे सरकार के अंदर में स्थापित हो, क्योंकि हम कहते हैं सुशासन वाली सरकार है, तो पारदर्शी और जवाबदेही जो है और प्रशासनिक सुधारों के साथ में सरकार कैसे काम करे, तकनीकी नवाचार और सारे प्रबंधन जो है वो कैसे हों, इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार को जो है विशेषज्ञ जो विश्व स्तरीय हैं, देश में जिनका नाम है, ऐसे विषयों के जो विशेषज्ञ हैं वो आकर के प्रशिक्षण देते हैं। कोई भी योजना है, जैसे मान लीजिए कि धान खरीदी की एक योजना, छत्तीसगढ़ की एक बड़ी योजना है कि धान खरीदी करना है और उसको लेकर के उस योजना का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन और उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो। तो आपने देखा होगा इस बार AI तकनीक का उपयोग किया गया, जो अवैध रूप से कहीं से धान आते थे, चोरी छिपे बेचे जाते थे, उन सारे चीज़ों की व्यवस्था करके और कैसे किसानों तक उसका पैसा पहुंचे, उसके अकाउंट में समय पर पैसा पहुंच जाए, सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो जाए, ये सारा व्यवस्था है। PDS का वैसे ही सिस्टम है। ऐसे ही आप देखेंगे कि महतारी वंदन का योजना है, कैसे एक एक हमारी माताओं बहनों तक के पैसा पहुंच जाए और 26 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बन रहे हैं। इन सारे विषयों का क्रियान्वयन जो है मोदी की गारंटी में था, उसको कैसे करें और साथ ही साथ यदि कोई विषय आता है तो त्वरित निर्णय लेकर के और उस प्रक्रिया में जाकर के जनता को अधिकतम लाभ कैसे हो, जवाबदेही प्रशासन कैसे चलना चाहिए, इन सारे विषयों को लेकर के है। और प्रशिक्षण सतत प्रक्रिया के अंतर्गत में लगातार हर साल सरकार के प्रशिक्षण हो रहे हैं और होना भी चाहिए। कांग्रेस ने भी अभी प्रशिक्षण किया है, भारतीय जनता पार्टी में तो नियमित है। हम तो लगातार प्रशिक्षण प्रति वर्ष करते हैं और हमारा तो प्रति माह में भी प्रशिक्षण, समझ लीजिए कि हमारी जो बैठकें होती है उसमें कहीं ना कहीं विषयों पर आधारित प्रशिक्षण होता है। उसी प्रकार सरकार को सुशासन के तौर पर काम करना है, क्योंकि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है वो पहली ऐसी सरकार है जहां पर मुख्यमंत्री तक पहुंचना सबसे आसान है। केवल और केवल CM हेल्पलाइन 1076-1076, आप इसके माध्यम से बहुत आसानी से, मोहन जी 2 मिनट, बहुत आसानी से आप पहुंच सकते हो। मैं पिछली भी सरकारें रही हैं, पर आप बताइए, मुख्यमंत्री जन दर्शन का आपको इंतजार करना पड़ता था, आवेदन बनाना पड़ता था, टोकन लेना पड़ता था, कई बार मिल पाते थे, नहीं मिल पाते थे, दूर दराज से लोग आते थे, मौसम की मार थी, सब कुछ था। आज आप अपना मोबाइल उठाइए और अपना आवेदन करिए, मजबूती से कार्रवाई होगी। ये सुशासन की सरकार है और प्रशिक्षण करने के बाद ऐसी सारी योजनाएं, ऐसे सारे नवाचार होते हैं और उसका क्रियान्वयन जो है वो मजबूती से होता है। ठीक है, चलिए, एक रूपरेखा है, पहले से उद्देश्य भी तय है और क्या सिखाया जा रहा है ये भी सबको पता है, इसलिए पिक्चर तो क्लियर है। लेकिन कांग्रेस को क्या आपत्ति है वो जान लेते हैं धनंजय जी से। धनंजय जी, प्रशिक्षण आपका लोग का भी हुआ, अब इनका भी हो रहा है, कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है इसमें? देखिए मोहन जी, सवाल ये उठता है कि जो IIM है, जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ जो बुद्धिजीवी वर्ग आएंगे, योजनाओं के जानकार आएंगे, जनहित की बात करने वाले लोग आएंगे और वो ज्ञान देंगे इस सरकार के लोगों को, योजना कैसी बनानी उसके बारे में बताएंगे जिससे जनता की भलाई हो। पर सवाल ये उठता है ना कि जो सरकार में बैठे लोग हैं उन्हें ज्ञान की तो ज़रूरत ही नहीं है, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, योजना इनको बनाना नहीं है, पुरानी योजनाओं को बल्कि बंद करना है। और इन सरकार के
जो लोग हैं उनका एक मूल काम है सरकारी योजनाओं में चोरी करना, कमीशनखोरी करना, भ्रष्टाचार करना और सरकारी खजाने को लूटना। तो जब इनके विचार इस प्रकार के हैं तो आईएम के जो ज्ञानवान लोग हैं उनके ज्ञान से इनको क्या लेना देना है। अरे भारतीय जनता पार्टी को ट्रेनिंग कराना था अपने नेताओं का, और बेहतर भ्रष्टाचारी बनाना था, और मजबूत कमीशनखोरी को आगे बढ़ाना था, चोर से डकैत बनाना था। तो इनको तो चंपत राय को बुलाना चाहिए प्रशिक्षण देने के लिए, मोहन भागवत जी को बुलाना चाहिए प्रशिक्षण देने के लिए। अरे चंपत राय वो व्यक्ति है जो राम मंदिर के दान में डकैती करवा दिया, 3500 करोड़ की डकैती करवा दिया। उससे बड़ा एक्सपर्ट भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं हो सकता, आरएसएस में कोई नहीं हो सकता। और सरकार के लोगों को भी वही काम करना है। तो जिनके विचारधारा में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, चोरी है, उनको आईएम के बुद्धिजीवी के वर्गों के बात से, ज्ञान से क्या लेन देना है। क्योंकि हमने 2.5 साल में देखा, ये तो जितनी भी जनहित की योजनाएं थी उनको बंद कर दिए हैं। ये प्रशासनिक नियंत्रण की बात कर रहे थे, पूरा प्रदेश देख रहा है और देखा भी है कि गृह मंत्री जब एसपी की बैठक लेते हैं, एसपी वहाँ उनको जवाब करने लग जाता है। मुख्यमंत्री जी की कहीं सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री ने घोषणा किए थे ना सुशासन तिहार के पहले कि कहीं कोई भ्रष्टाचार होगा तो कलेक्टर को हटा दिया जाएगा। आज तक किसको हटा पाए हैं? हाँ, इनके मंत्री हैं जिनको साड़ी में लंबाई छोटी करके भ्रष्टाचार करना है। इनके एक मंत्री हैं जिनको पुस्तक कापी में भ्रष्टाचार करना है। इनके पीडब्ल्यूडी मंत्री को तो रोड में गड्ढे नहीं भरवाना है, बल्कि जिस प्रकार से आरोप लगे हैं कि भांचा के 13वीं कार्यक्रम में 91 लाख सरकारी खर्च कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री को दवा में भ्रष्टाचार करना है। तो जब इनको चोरी करना है, भ्रष्टाचार करना है, कमीशनखोरी करना है, तो चंपत राय से अच्छा इनको ट्रेनिंग कोई दे नहीं सकता। आईएम के बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इनकी बात ना इनको समझ में आएगी, ना इनकी बात को समझेंगे वो। ठीक है, चलिए कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, जवाब भी लेंगे, लेकिन उसके पहले एक टिप्पणी गंगेश जी की भी लेते हैं। गंगेश जी, पहले भी ट्रेनिंग हुई है और ये एक अच्छी परंपरा है कि मंत्रियों को नए जो सिस्टम आ रहे हैं, ई फाइलिंग आ रही है, ई गवर्नेंस आ रही है, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। कांग्रेस अपने स्तर पर इसको अलग नज़रिए से देखती है, उनके सवाल है। लेकिन ये ट्रेनिंग को कैसे देखते हैं? 2 ट्रेनिंग हो चुकी है, तीसरी ट्रेनिंग है। मोहन भाई, ट्रेनिंग तो इसमें मुझे लगता है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए। और पिछली जो 2 ट्रेनिंग से अभी तक मंत्रियों ने सीखा है, अधिकारियों ने क्या सीखा है, इसकी भी समीक्षा मुझे लगता है इस तीसरी ट्रेनिंग में होनी चाहिए। एक्शन टेकन रिपोर्ट पिछली 2 शिविर के बाद इस बार अब तक कितना एक्शन लिया गया, प्रशासनिक व्यवस्था में क्या सुधार है। देखिए, इस बार जो रखा गया है, जो बिंदु रखा गया उसमें से एक प्रशासनिक समन्वय भी एक बिंदु है। इसका मतलब यह है कि पिछले 3 वर्षों में 3 ट्रेनिंगों के, मतलब पिछले 2 ट्रेनिंग के बाद आज प्रशासनिक सुधार की, कहीं ना कहीं प्रशासनिक समन्वय की कमी दिखाई दे रही है सरकार में। इसी का परिणाम है कि मई में जो बड़े पैमाने पे आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, वो उसका एक बड़ा उदाहरण भी है कि आईएएस अधिकारी कहीं ना कहीं कंट्रोल से बाहर हैं। उनको कंट्रोल में लाने के लिए तबादला किया गया और अच्छा काम हो। एक्शन लेना जरूरी है। जब तक प्रशासनिक स्तर पे कसावट नहीं लाएगी सरकार, एक्शन नहीं लेगी, तब तक सुधार आने की संभावना कम है। और अपने तरफ से खाली भाजपा वैसे भी प्रशिक्षण का ध्यान रखती है, हमेशा उनकी पूरी टीम प्रशिक्षित होती रहती है। लगातार वो लोग बात कर रहे हैं, हम लोग 365 दिन प्रशिक्षण लेते हैं। तो वैसा ही प्रशिक्षण समन्वय का, खास तौर पे विभागीय मंत्रियों के साथ अधिकारियों का, अलग अलग विभागों में आपस में तालमेल का, क्योंकि एक बड़ा अभी जो दिक्कत आ रही है, मैं जो देखता हूँ फील्ड में, 2 विभागों के बीच भी तालमेल का बहुत अभाव दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों पे मुझे लगता है जो वहाँ से बाहर से जो एक्सपर्ट आ रहे हैं वो तो ट्रेनिंग देंगे नहीं तो इसका क्या व्यवहारिक पक्ष है? क्या ट्रेनिंग में चीज़ें बता दी जाती हैं, समन्वय होना, संवाद होना, पर व्यवहार में ये चीज़ें हो नहीं पाती, इसलिए समन्वय नहीं दिखाई देता। मुझे लगता है इसका लाभ मिलेगा क्या फिर? हाँ, मुझे लगता है इस बार जो एक बिंदु रखा गया है जिम्मेदारी की, इसमें अकाउंटेबिलिटी की बात भी की गई है, वो बहुत अच्छा बिंदु है। मुझे लगता है इस यहाँ से ना अकाउंटेबिलिटी तय किया जाए और अधिकारी बराबर सम्मान, उनका भी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो कि अधिकारी बराबर समन्वय बना के आपस में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मंत्री समन्वय बना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं, उसके साथ कैसा व्यवहार है उनका, दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। जिस तरह के बीच में अभी कई सारे उदाहरण आए हैं, इसका उल्लेख करना उचित नहीं है अभी, सारी चीज़ें उस पर डिबेट भी हो चुका है। तो ऐसे अवसर जिसमें बस सरकार की बदनामी होती है, ये बहुत अच्छा अवसर है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्री भी अपनी समस्याओं को रखें और खुल के रखें। तो मुझे लगता है सुधार आएगा, अगले 2-2.5 साल तक उसका परिणाम भी दिखेगा। ठीक है, चलिए, सुधार की हमेशा गुंजाइश बने रहती है, तो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग के बाद मंत्रियों में वो बदलाव भी देखने को मिलेगा, लेकिन सियासत इस मामले में जारी है और जिस ढंग से सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं उसकी वजह से कटघरे में बीजेपी है। सुनील जी,
मंत्रियों की पहली ट्रेनिंग दूसरी ट्रेनिंग के बाद कोई खास असर नहीं हुआ, ऐसा कहा जा रहा है, बार बार उदाहरण गिनाए जा रहे हैं। इस बार की ट्रेनिंग से कुछ असर पड़ेगा? देखिए, अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं है बताने के लिए। भ्रष्टाचार पर अगर ये इतना बोले तो फिर कवासी लखमा क्यों जेल गए थे सबको पता है। कांग्रेस का कार्यालय भ्रष्टाचार के, शराब के भ्रष्टाचार के पैसे से बना, ये सबको पता है। और भ्रष्टाचार जो है वो छत्तीसगढ़ में किस तरीके से स्थापित कर दिया था कांग्रेसी सरकार ने, पिछले बार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार चली, वो पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। और जनादेश दिया जनता ने जो जनादेश दिया उसे स्पष्ट कर दिया। हमको कोई बताने की जरूरत नहीं। मेरे पास तो अपने सरकार की उपलब्धि बताने के लिए इतना कुछ है कि शायद समय कम पड़ जाएगा। लेकिन कांग्रेस के पास आलोचना के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस से बताती कि पिछले सरकारों में उन्होंने क्या किया तो शायद अच्छा होता कि एक तुलनात्मक बात होती कि हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, हम अपनी चिंतन शिविर करवा रहे हैं, और उसके बाद में क्या सुशासन की सरकार कैसी चल रही है और कांग्रेस के समय की कुशासन की सरकार कैसी चल रही थी। ये बहुत स्पष्टता से एक लकीर बनी हुई है। और एक चीज को समझना चाहिए, सीखना पहले मैंने बताया सतत प्रक्रिया है, उसी प्रकार सरकार के पास हर दिन हर समय, ना केवल सरकार, मोहन जी आपके चैनल को भी चलाते हुए हर दिन एक नई समस्या का आपको सामना करना है। हर दिन एक नई चीजें आती हैं, समस्याएं आती है, सुझाव आते हैं, कार्य योजना आती है, और उसको क्रियान्वयन करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके विभिन्न प्रकार से आते हैं। तय आपको करना रहता है, बेहतर विकल्प पर हम काम करते हैं। तो उसी प्रकार से सरकार भी है। समन्वय की जिस तरीके से बात आ रही है, निश्चित रूप से सरकार के सभी विभागों में समन्वय है, लेकिन वो समन्वय लगातार चलता रहे और एक रूपता से योजनाओं पर परिणाम निकल करके आए, ये महत्वपूर्ण विषय होता है। और उपलब्धियों की बात रही तो उपलब्धियों की तो फेरहिस्त है। छत्तीसगढ़ में यदि जल जंगल जमीन का झूठा नैरेटिव कांग्रेस सेट करती है तो उस जल जंगल जमीन आदिवासी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नक्सलवाद को जड़मूल समाप्त किया। धर्मांतरण जैसा कुचक्र को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कर रही है। लगातार हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों के खाते में पैसे डालने का काम, माताओं बहनों का जीवन स्तर उठाने के लिए उनके लिए काम करना, युवाओं के भविष्य का, ये सारा कुछ ट्रेनिंग का है। ये सारा कुछ एक आप लक्ष्य तय करते हैं कि हमको, हमारा एक विजन कि हमको ये करना है और इस प्रकार से करना है, तब ऐसे मजबूती से रिजल्ट आते हैं। इतने सालों की सरकारों ने जो काम नहीं किया, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने वो काम करके दिखाया और जनता इस बात को भली भांति जानती। एक एक काम के लिए तरसने वाली जनता आज उनको बड़े आसानी से सारा काम मोबाइल के माध्यम से कर लेते हैं। सेवा सेतु हो, चाहे आप टोल फ्री नंबर हो, सब कुछ उसी के दिशा में ये प्रयास है। देखिए, अच्छे सत्संग किए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। भाई इसके पहले भी ट्रेनिंग किए थे। मैंने कहा ना, जो ज्ञान की बातें हैं, जो काम की बातें हैं, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं। तो काहे के बुद्धिजीवी की एनर्जी वेस्ट करते हैं? इनको तो चंपत राय जैसे लोगों से ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मैं ये बात को इसलिए कह रहा हूँ, कभी आपको याद होगा कि इनके मंत्री हैं ओपी चौधरी जी, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। भाजपा के ही मंडल अध्यक्ष फोन करते कि भैया नकटी गांव में घर को तोड़ा जा रहा है रात को, तो ओपी चौधरी के उस वीडियो की पुष्टि में नहीं करता ना, क्योंकि सोशल मीडिया वीडियो एआई ही है, उस पर एफआईआर कराए हैं बकायदा। सुन लीजिए ना, उस पर शिकायत है, जांच का विषय है। बारी सुन लीजिए ना, बताया सुन लीजिए तो उस ओपी चौधरी रिकॉर्डिंग पर एफआईआर की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वो जांच का विषय है, क्योंकि तथ्य उसमें स्पष्ट नहीं है, इसलिए ऐसे आरोप लगाने से बचना चाहिए। क्यों? बाकी आपका जो है, आपका विषय, आप जो चाहे बोल सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है ना, आवाज तो पूरा ओपी चौधरी के लग रहा है, सभी सुन रहे हैं। बोलते हैं कि मंत्री जी सो गए हैं और मैं उनका पीए बोल रहा हूं, और भाजपा का मंडल अध्यक्ष था ना, तो ऐसा झूठ बोलने की ट्रेनिंग इनको मिला है। ये वीडियो वायरल की बात कर रहे थे, इनके ही नेताओं ने नितिन नवीन का एक वीडियो वायरल किया कि 1500 करोड़ रुपए देना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को, उसमें भी एफआईआर की है। और इनके जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री अरुण साहूजा के भी वीडियो वायरल हुआ था, और ये भी कह रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कोई काम नहीं किया। हम तो कह रहे थे 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने कोई काम नहीं किया, कमीशन खोरी किया, भ्रष्टाचार किया। यहाँ तक उनको भाजपा कार्य समिति के बैठक में बोलना पड़ गया था, अखबारों में छपा था, मीडिया का हेडलाइन था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 1 साल के लिए कमीशन छोड़ दे, 30 साल को लूटने को मिलेगा। और आज भाजपा के प्रवक्ता ने स्वीकार किया
भले हम पे आरोप लगाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने काम नहीं किया, 15 साल में रमन सिंह ने कुछ नहीं किया। समझ सुन का लीजिए, भाव है, सुन देखिए लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन लीजिए नवाचार ना। समझ नहीं आ रहा है। हाँ, नवाचार। मैंने कहा नवाचार के विषय में इस सरकार ने काम किया, तो रमन आपने सिंह की समझा सरकार में नहीं हुआ। उस समय वो नवाचार था, तब काम कौन किया। सा नवाचार आज था वो? ये AI कौन की सा नवाचार तकनीक है? आज टेक्निकल चीजें, तकनीकी अच्छा, चीजें सुन लीजिए इतनी ना, बढ़ बोलने गई दीजिए हैं। ना। आज आप देखेंगे बोल बहुत लीजिए सारी ना। चीजें अरे हैं, बोलने दीजिए उस ना। पर नवाचार हो रहा है भैया। बोलने अब आपको दीजिए ना, समझ ही बोलने नहीं दीजिए है ना। तो फिर आपकी अच्छा, ट्रेनिंग में पता नहीं क्या ठीक सिखा ठीक देते हैं। ठीक। तो जब इनको चोरी करना है, डकैती करना है, हाँ, पवन योजनाओं खेड़ा में को झूठ लूटना बोलना है, है, कमीशन खोरी और जा करके सुन लीजिए, छुपना देखिए है, ये चिल्लाने गलत यार, तथ्य ये तो गलत दिखाना बात है, है यार, ये इनकी ट्रेनिंग है। ये तो गलत बात है ना यार। आप बोल रहे थे, मैं शालीनता से सुन रहा था यार, ऐसी आप थोड़ी सीधा होता है। सवाल करिए ना तो धनंजय जी। ये चीजें Pointed। हैं, तो इनको चंपत राय बेहतर ट्रेनिंग नहीं पाएंगे। और विष्णु साय जी को पूर्व में जो ट्रेनिंग लिए हैं, क्या लाभ मिला इस हाँ, प्रदेश को? उसका क्या लाभ मिला? ये हाँ, सीधा अपराध में अपराधगढ़ बन चुका है छत्तीसगढ़। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा, युवाओं खाद में रोजगार नहीं है, लाभ मिला। सड़कों में गड्ढा है, बिजली महंगी हो चुकी है। जितनी जनहित की योजनाएं थी पूर्ववर्ती सरकार की, सारी योजनाओं को आपने बंद कर दिया है। आप आदिवासियों से लेकर जो गरीब जनता है उनके घर में बुलडोजर चला रहे हैं, क्योंकि विष्णु साय का एक ही विजन है, अडानी को कैसे जंगल दिया जाए, पूंजीपतियों को कैसे वन संपदा सौंपा जाए। और 2000 करोड़ कर्ज लेकर हर महीना ये घी पी रहे हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री जी खर्चा उसमें चल रहा है, नरेंद्र मोदी फोटो लगा रहे हैं। तो आईएम के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो चिंतक है ना, ये ऐसी ट्रेनिंग नहीं देंगे। इनके जो है उसके चिंतन वो मोहन भागवत जी और चंपत राय दे सकते हैं चोरी परिणाम पे डकैती आते का। हैं। अपन गंगेश जी से समझने की कोशिश करते हैं न्यूट्रल राय में। परिणाम कुछ दिखा है क्या? पहले, दूसरी का, तीसरी ट्रेनिंग का भी क्या असर दिखेगा? आपका क्या आकलन है? मुझे लगता है कि उत्तरोत्तर सुधार तो हुआ है, ऐसा नहीं कि एकदम जीरो वाली एकदम स्थिति फ्रेश है। मंत्री बने थे हाँ, पहले थे। हाँ, क्योंकि एकदम नए मंत्री थे, उन लोगों को समझने में काफ़ी वक्त लगा। पहले ट्रेनिंग के बाद सेकेंड ट्रेनिंग हुई, सेकेंड ट्रेनिंग के बाद अभी इस बार एक्शन दिख रहा है, जो मुझे लगता है कि लगातार दिखना चाहिए। फिर भी अभी देखिए, अभी जो 3-4 विभाग जो अभी धनंजय भाई ने गिना, और निश्चित तौर पर सही बात है, तमाम उल्लेखनीय चीज़ें हैं आपके पास, तमाम उपलब्धियां हैं, लेकिन ये 3-4 आपके विभाग ऐसे दागदार हो चुके हैं पिछले 3 साल में, जो आपके लिए धब्बा है। इन विभाग के मंत्रियों को खास तौर पर ट्रेनिंग देने की जरूरत है, पकड़ के, कि भैया आपके यहाँ जो ये सब गड़बड़ घोटाला हो रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, उसको आप पकड़ के टाइट करिए। उन अधिकारियों को, जैसे स्वास्थ्य विभाग, देखिए स्वास्थ्य विभाग को बगैर जरूरत के रिएजेंट खरीदी हो गई, और उसमें एक ऐसा अफसर बैठा है जो एक समय उसकी मिसाल माना, ईमानदारी की मिसाल माना जाता था, अमित कटारिया सचिव है उसके। एक समय वो जब कमिश्नर थे नगर निगम के और कलेक्टर रहे, तो वो ईमानदारी की मिसाल माने जाते थे। ऐसा कब परिवर्तन आ गया दिल्ली जाके वापस आने के बाद, कि चीज़ों में या तो वो इनर्ट हो गए हैं, कोई और खेल रहे हैं वहाँ पर, और या तो फिर कहीं ना कहीं दिल्ली का कुछ असर तो नहीं आ गया है। तो इस तरह की जो चीज़ें आ रही है, मुझे लगता है इसमें गंभीरता से एक्शन लेने की जरूरत है। महिला बाल विकास विभाग देख लीजिए, जिस तरह की खरीदारी वहाँ हो रही है, लगातार खाली विभाग की बदनामी नहीं, सरकार की बदनामी हो रही है उससे। तो इन विभागों में खास तौर पे मंत्रियों को प्रशिक्षित किया जाए, ये आपके पर्दे के पीछे से अफसर खेल रहे हैं, अगर आपको पता नहीं चल रहा तो पता करिए कि किस तरह से पता किया जा सकता है। तो बारीकियां समझने की जरूरत है, क्योंकि 2.5 साल हो गया, अब और डिले करेंगे और इससे ज्यादा प्रशिक्षण और क्या देंगे। अब एक्शन लेने की का समय है, एक्शन टेकन रिपोर्ट इसमें आना चाहिए कायदे से। ठीक है। और इस ट्रेनिंग में ये भी ज़्यादा पता करने की ज़रूरत है कि समन्वय जनता के साथ भी बेहतर हो, अधिकारियों के साथ तो करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों पर फोकस रहेगा क्या चौधरी जी? क्योंकि सवाल ऐसे उठ रहे हैं, घिरे हुए नज़र आ रहे हैं मंत्री। देखिए, एक जो अवसरवादिता की राजनीति होती है ना, और अफवाहबाजी करने की, तो कुल मिला करके वही चल रहा है। जनता के हित के काम जो है वो हो ही रहे हैं, और कांग्रेस केवल अफवाहबाजी करती है। कांग्रेस के पास कोई तथ्य नहीं, तर्क नहीं, केवल एक तरीके से झूठ बोलो, बार बार बोलो, चिल्ला चिल्ला करके बोलो, और गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास करो, तो उसको जनता स्वीकार नहीं करती है। आप उस बात से समझ लीजिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार माननीय संघ प्रमुख जी का नाम ले रहे हैं और लोगों का, तो उससे होना कुछ नहीं है। अब आप कह रहे हैं तो कहते रहिए, लेकिन वहीं से लोग सीख करके आज पूरे देश के अंदर में सुशासन की सरकार चला रहे हैं। और उसी तरीके से वहां की जो ट्रेनिंग है, आपको कल्पना भी नहीं है कि आपकी पार्टी कई सालों से कोशिश करती रह गई, लेकिन कुछ नहीं कर पाई, और आज सारे के सारे देश में सबसे ज्यादा यदि कोई सरकारें हैं तो भाजपा और एनडीए की सरकार है। ठीक है, जहां पर आपके परचम लहराते थे, इसमें तो ट्रेनिंग का योगदान है। हाँ बिल्कुल, हमारे प्रशिक्षण का योगदान है, हमारी विचारधारा का योगदान है, हमारे विजन का योगदान है, हमारी दूरदृष्टि का योगदान है, हमारे समन्वय का योगदान है, जनता के प्रति जवाबदेही का योगदान है। कुछ सवाल अगर करना चाहें जल्दी।
सवाल नहीं, मैं इनके जवाब दूंगा। कह रहे थे कि मोहन भागवत जी के यहाँ से ट्रेनिंग मिला, वही सरकार चला रहे हैं। मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ, चंपत राय भी तो वहीं का हिस्सा है, वहीं के ट्रेनिंग में है। जब चंपत राय डकैती कर रहा है तो उससे अच्छा प्रशिक्षक क्या हो सकता है भाजपा सरकारों के लिए? चोरी के जो राम मंदिर का दान चोरी कर लिए, राम भावनाओं की हत्या कर दी है, ऐसे चोरों को ट्रेनिंग चंपत राय दे सकता है। जो साड़ी में चोरी कर ले, आदिवासियों के जूता चप्पल में चोरी कर ले, स्वास्थ्य में चोरी कर ले, जो पीडब्ल्यूडी सड़क में चोरी कर ले, स्कूल में पुस्तक कॉपी में चोरी कर ले, जो कानून व्यवस्था में चोरी कर ले, तो चोरी करना जिस सरकार का काम है उसको डकैत बनाना है तो चंपत राय से अच्छा नहीं हो सकता। चंपत राय तो डकैत है और इसमें साय की सरकार चोरी कर रही है योजनाओं में, तो डकैत बुला लो ना चंपत राय को, और मोहन भागवत जी बुला लो। अलग ना जाए, शाखा में आपको मिला है, चोरी करना सिखाया जाता है, वही के ऊपर चंपत राय है। चंपत राय चोर डकैत हो चुका है, आरएसएस का आदमी चोर है, डकैत है, यही ट्रेनिंग इनको मिला हुआ है। हमारे साथ सुनील चौधरी जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत धन्यवाद। धनंजय जी ने अपना समय दिया, उनका धन्यवाद। गंगेश द्विवेदी जी अपने साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि चर्चा के लिए समय समाप्त हो गया था। आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।